नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करेंट नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टॉप सबसे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है, किससे बना होता है? ऑप्शन ए में है तांबा और जस्ता। ऑप्शन बी में है निकेल और तांबा। ऑप्शन सी में है लोहा और जस्ता। ऑप्शन डी में है लोहा और निकेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकेल से पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग जो होता है, भीतर वाला भाग क्रोड, वो सबसे अधिक क्या होता है? सबसे लोहा और निकेल से बना होता है। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या दूसरा में है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो पहला स्थान किसका है? ऑप्शन ए में क्या है? फ्रांस। ऑप्शन बी में क्या है? रूसी संघ। ऑप्शन सी में कनाडा। और ऑप्शन डी में क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रूसी संघ जो है मैंगनीज के उत्पादन में प्रथम देश है। और दूसरा कौन सा देश है? मैंगनीज है। मैंगनीज उत्पादन में भारत दूसरा स्थान लाता है और प्रथम देश कौन सा है? रूस है। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या तीसरा में है निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए में क्या है? ब्राज़ील। ऑप्शन बी में भारत। ऑप्शन सी में अमेरिका। और ऑप्शन डी में क्या है? चीन है। कौन सा देश कोयले उत्पादन में सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका जो है कोयला उत्पादन में सबसे बड़ा। अमेरिका जो है देश सबसे ज़्यादा कोयला जो है अमेरिका में ही उत्पादन किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या चौथा की तरफ बढ़ते हैं। आशा करते हैं कुछ समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या चौथा में क्या है? वह प्रश्न संख्या चौथा में है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? समझ गए क्वेश्चन? ऑप्शन ए में क्या है? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी में क्या है? नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन सी में क्या है? जॉन मथाई। और ऑप्शन डी में अन्य, मतलब कोई दूसरा। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या पाँचवा की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या पाँचवा में क्या है? आपका प्रश्न संख्या पाँचवा में है भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया? किस इंस्टीट्यूट यानी कि संस्था ने दिया? ऑप्शन ए में क्या है? आकाशीय संस्था। बी में आर्य समाज ने। सी में क्या है? ब्रह्म समाज ने। और डी में क्या है? अन्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने है भारत भारतीयों के लिए नारा दिए हुए थे। चलिए प्रश्न संख्या छठा की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या छठा में क्या है? छठा में है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए में है नर्मदा। ऑप्शन ए में है नर्मदा। ऑप्शन बी में है सिंधु नदी। ऑप्शन सी में क्या है? कोसी नदी। और ऑप्शन डी में क्या है? गोदावरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से जो है नर्मदा नदी होकर गुजरती है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न संख्या सातवां की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या सातवां में क्या है? चलिए सातवां को देखिए पहले। चलिए प्रश्न संख्या सातवां में क्या है? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए में क्या है? कावेरी नदी। ऑप्शन बी में है गंडक नदी। ऑप्शन सी में है दामोदर नदी। और ऑप्शन डी में क्या है? यमुना नदी।
तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर जो है भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 8वां की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या 8वां में क्या है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए में है तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी में क्या है कैटेनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन डी में है कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन डी में क्या है अन्य, मतलब कोई और दूसरा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तारापुर परमाणु संयंत्र, जो भारत में सब प्रथम बार परमाणु संयंत्र में लिया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 9वां की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या 9वां में है आगरा शहर को किसने बनवाया? आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? ऑप्शन ए में क्या है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी में क्या है अकबर, ऑप्शन सी में बहलोल लोदी और ऑप्शन डी में क्या है शाहजहां। शाहजहां जो है ताजमहल बनवाया था। इसे भी आप याद रखिए कि आगरा शहर को किसने बसाया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया हुआ था। अब चलिए प्रश्न संख्या 10वां की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या 10वां में है प्रश्न संख्या 10वां में है राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए में क्या है पुराण, ऑप्शन बी में क्या है जातक, और ऑप्शन सी में है मुद्गोपनिषद और ऑप्शन डी में क्या है महाभारत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुद्गोपनिषद। इसे आप याद भी रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या 11 में क्या है बिहू। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन ए में असम, ऑप्शन बी में उड़ीसा, ऑप्शन सी में बिहार और ऑप्शन डी में बंगाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, असम का जो है बिहू सबसे लोकप्रिय है उत्सव जो है सबसे लोकप्रिय उत्सव जो है असम का बिहू है। चलिए प्रश्न संख्या इसी तरह से 12वां की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या 12 में क्या है? 12 में है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए में है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी में वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेखित किया हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या 13 में क्या है? तेरह में क्या है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में क्या है नई दिल्ली, ऑप्शन बी में लंदन, ऑप्शन सी में बम्बई और ऑप्शन डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ऑप्शन नंबर बी लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या 14 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है? आपका क्वेश्चन में क्या था? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए में क्या है स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी में क्या है सोन, ऑप्शन सी में गंडक और ऑप्शन डी में क्या था कोसी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कौन सी नहीं है। तो नहीं में क्या हो जाएगा कोसी। और बोला जाए आपसे निम्नलिखित में कौन सा गंगा की सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी जो है हो जाएगा या इसका आंसर हो जाता। चलिए प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या 15 में है कि पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे कौन थे? ऑप्शन ए में है रजनीत सिंह, ऑप्शन बी में है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी में गुरु नानक और डी में है लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से जो विख्यात थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय जी बहुत विख्यात थे।
तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।